सबसे पहले अगर हमें नंबर की बात करनी है, नाउन के नंबर की बात करनी है, तो बेसिकली वो क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। नाउन नंबर, ठीक है। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे किसकी भाई, नंबर की। नाउन, और नाउन का हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई, नंबर। नंबर के आधार पर आप कह सकते हैं कि नाउन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका होता है काउंटेबल नाउन्स। कैसे नाउन, काउंटेबल नाउन। और जो सेकंड टाइप आपका होता है उसको आप कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है सर। काउंटेबल नाउन को फर्दर दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन को फर्दर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका होता है सिंगुलर नाउन और दूसरा आपका होता है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल। ध्यान देने की बात है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के यूज नहीं किए जाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के यूज नहीं किए जाते हैं। इनके साथ में अगर कोई पजेसिव, या तो पजेसिव केस वगैरह आ रखा होगा, पजेसिव केस नहीं आ रखा है तो कोई आर्टिकल ए या एन में से आएगा, लेकिन आर्टिकल चाहिए जरूर। प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि या तो क्या जरूरी है, या तो पजेसिव केस जरूरी है, पजेसिव केस कह दो, या फिर आपका कोई अदर डिटर्मिनर कह दो, कोई ना कोई डिटर्मिनर आना चाहिए, ठीक है। और या अगर कोई डिटर्मिनर वगैरह नहीं है तो ए या एन आना चाहिए, या आपका द आना चाहिए, यानी कि इनके साथ में ये चीजें कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, बिना इनके नहीं लिख सकते हैं। प्लूरल के साथ में आप लिख सकते हैं बिना किसी के, यानी कि प्लूरल को फाई का मतलब है जीरो आर्टिकल, बिना आर्टिकल के, ठीक है। शॉर्ट में फाई लिख दिया है। अनकाउंटेबल नाउन भी बेसिकली किसके साथ आता है, फाई के साथ आ सकता है, बिना आर्टिकल के आ सकता है। ध्यान देंगे इसके साथ में ए या एन का प्रयोग करना गलत होता है, इसके साथ में भी ए या एन का प्रयोग करना गलत होता है। द इसके साथ में आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द इसके साथ में भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे पॉजेसिव केस आपके आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहां पे आपके पॉजेसिव केस आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यहां पे बस ध्यान देना है। इसके लिए जो डिटर्मिनर्स आते हैं वो कुछ कुछ मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या क्या आ सकते हैं। देखो जनरली मैनी प्लूरल के साथ आता है, ठीक है। और आपका मैनी हो गया, फ्यू हो गया, ये प्लूरल के साथ आते हैं। प्लूरल के साथ ऑल आ सकता है। प्लूरल के साथ में आपका बोथ आ सकता है। प्लूरल के साथ में आपका सम आ सकता है, ठीक है। सो मैनी हो गया, फ्यू हो गया, ऑल हो गया, बोथ हो गया, ठीक है। ए लॉट ऑफ आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका ईटीसी लिख देता हूं, कई सारे ऐसे आ सकते हैं। अनकाउंटेबल के साथ में जो डिटर्मिनर्स आते हैं, तो मैनी की जगह पे मच आता है, फ्यू की जगह पे लिटिल आता है, ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे ए लॉट ऑफ आ सकता है और नंबर ऑफ आ सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ आता है। उसके अलावा भाई कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ऑल है, सम है, ठीक है, ये इसके साथ भी आ सकते हैं, ऑल भी और सम भी। और इसके अलावा ए लॉट ऑफ भी, ए लॉट ऑफ अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता था, ठीक है। वैसे डिटर्मिनर चैप्टर को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सिंपल सा है, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लें क्योंकि नाउन में इसका काम आता है आपका, ठीक है। ध्यान देंगे नंबर ऑफ ना लिख के हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, अमाउंट ऑफ, ठीक है। या तो अमाउंट ऑफ लिख देते हैं, या कई बार डील ऑफ का प्रयोग कर लिया जाता है। डील ऑफ भी बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी मेन पॉइंट आपका यहाँ पे ये था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के प्रयोग नहीं किए जाते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, ये आप अच्छे से समझते हैं। जिनको नहीं गिन पाते वो अनकाउंटेबल है, जिनको गिन लेते हैं वो काउंटेबल है। संख्या एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, ठीक है। बाकी एक चीज ये है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है और इसके साथ में भी सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आती है।